नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वह तो बिल्कुल असहनीय है। साथ साथ हमारे देश में भी कुछ महान नेता लोग ऐसे हैं जो कुछ कुछ बातें ऐसे बोल रहे हैं, यह भी बिल्कुल अशोभनीय है। कांग्रेस के महान नेता दिग्विजय सिंह का मानना है कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यानी यह एक्शन का रिएक्शन है। इसी बात को लेकर एक बहस के दौरान एक मुस्लिम स्कॉलर और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बांग्लादेश के मुद्दे पे एक्सपोज होने के बाद कैसे तिल मिला गए, आप लोग खुद ही देख। आप देखिए कि शुरू से हम लोग चैनलों पे भी और ऐसे भी कंडम करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप बार बार हिंदू मुस्लिम आप कह रही हैं, मैं कह रहा हूं ये माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी है। वहां मेजॉरिटी के लोगों ने माइनॉरिटी को मारा, ये फैक्ट है। और जहां जहां माइनॉरिटी को जो मेजॉरिटी के लोग मार रहे हैं वो गलत है, चाहे वो यहाँ हो या वहां हो, दुनिया के किसी कोने में हो। नंबर एक, इसको हिंदू मुस्लिम मत कहिए, ये माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी। एक मिनट नहीं, गाजा पट्टी में या पैलेस्टाइन में जब विवाद हो रहा था तो आप सब लोग निकले थे ना अपने घरों से बाहर। नहीं, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि इसे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी कहिए। प्राची जी, माइनॉरिटी में कौन है? पैलेस्टाइन का मसला अलग है, वहां आजादी की लड़ाई चल रही है। बांग्लादेश में आजादी की लड़ाई नहीं चल रही है। पैलेस्टाइन में 75 साल से लोग मारे जा रहे हैं, वहां लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप याद न जोड़िए। दूसरी चीज ये, एक मिनट फैज साहब, अभी आप दलितों को कोस रहे थे, तो जो यहाँ पे दलित मारे जा रहे हैं, बरेली में अभी दलित को मारा है, आपके मुंह से कुछ निकला? जब घोड़े पे दलित बैठ जाता है तो उसको मारते हैं, आपने कुछ कहा? बारात कोई लेके निकल जाता है उसको आप मारते हैं, मंदिर में जाने नहीं देते, ये आपने कुछ बोला? वर्ण व्यवस्था कहाँ है? तो इस तरह की बातें आप मत कीजिए कि मैं बोलूं। आपको बुरा लगेगा, सुनिए मुमताज आलम रिजवी जी, आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगता रहे, लेकिन सच को सच ना कहें ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर आप जैसे लोग आकर हमारे देश को बदनाम करेंगे, अपने ही देश को बदनाम करेंगे, तो आप सवालों के कटघरे में खड़े हो जाएंगे। हम देश को नहीं बदनाम कर रहे हो, देश अपने आप देश को वो लोग बदनाम कर रहे हैं जो देश की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात तो जाने दीजिए, आपने देखा कल ही रात हिंदू परिवार 8 सदस्य थे एक घर में, उनके घर में आग लगा दी गई। अरे पोस्टर चिपका दिए गए कि आप अपनी पूजा नहीं कर सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, अपने धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इसे हिंदू वर्सेस मुसलमान क्यों ना कहूं मैं बांग्लादेश में? और मैं कह रही हूँ कट्टरपंथी सोच, मैं कट्टरपंथी सोच की बात कर रही हूँ। और अगर आप इसे मेरे देश से कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे मुमताज आलम रिजवी जी, तो आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। सरकार के साथ है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि फॉरेन पॉलिसी का मामला है। कई बार हमने कहा कि इसमें हुकूमत एक्शन ले, पूरा भारत हुकूमत के साथ इस मसले पर खड़ा है, क्या हमने नहीं कहा? लेकिन जब फैज खान इस तरह की मिसाल पेश करेंगे तो जवाब में हम क्या कहेंगे? फैज खान ने कहा कि ये जन्नत है, हम भी मान रहे हैं, हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जन्नत इसलिए क्योंकि यहाँ संविधान का राज है, लेकिन ये लोग संविधान खत्म करने की बात करते हैं। तुम्हारे दिल की बात आ गई थी जबान पे, बोलो क्या मैंने गलत कहा? मौलाना, कौन जिम्मेदार है इसका? भारत को जन्नत कह के गलत कहा क्या? कि हम तो यही कह रहे हैं, जहर भरा था वो बाहर आ ही रहा था, पर रोक लिया वैसे रहने दीजिए। लेकिन अगर इन लोगों के हाथ में आज से 70-75 साल पहले सत्ता चली जाती तो आज देश का वही हाल होता जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। ये एक सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि आप देखिए 10 साल में क्या कर दिया देश का, कहां देश को ले जाकर खड़ा कर दिया। हर तरफ में नहीं खड़े हो जाइए, नफरत है। महमूद मदनी तक प्राची जी कह चुके हैं कि वहां मुसलमानों ने मारा है, इस्लाम को मानने वालों ने मारा है, लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहता, नीचे झुक जाती है। मैं वो बात नहीं करना चाहता। हमारा देश अजीम है, महान है, लेकिन आज हम सभी मंच पर जब कह रहे हैं कि मुसलमानों में धर्म और हमें सुधार चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मुमताज आलम रिजवी जी झुक रही है, नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा रुकिए, मुमताज आलम रिजवी जी, आप जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा देश के अंदर। मुमताज आलम रिजवी जी, आप चर्चा को कहीं से कहीं लेकर चले गए। ये विक्टिम कार्ड खेलने का आपका जो एक बिहेवियर है, नहीं जा ही नहीं रहा, ये जा ही नहीं रहा। आप देख नहीं रहे कि कहां पर आपको विक्टिम बनना है और कहां पर विक्टिम नहीं बनना है। भाई देश को बदनाम मत करिए और बता दीजिए मुझे ऐसी कौन सी घटना है। सुनिए, हमारे देश में मुसलमानों की संख्या पता है आपको? अरे रुकिए, हमारे देश में मुसलमानों की संख्या पता है आपको? बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुमताज आलम रिजवी जी, आंकड़ों पर बात करिए, आइए बताइए
भारत में मुसलमानों की संख्या पता है आपको? तो इसीलिए तो प्राची जी हमारा देश अजीम है, महान है। हाँ तो ठीक है ना, बिल्कुल अब पता ना है, ये बात इसीलिए अजीम है, क्यों महान है। कंपैरिजन हिंदू करने महान लगे? लेकिन जैसे ये लोग आज कर रहे हैं, मैं दिखाऊं आपको वीडियो प्राची जी। हिंदू यहाँ नहीं, मैं वीडियो दिखाऊं आपको, मैं लेकर के आया हूँ वीडियो, कहिए तो मैं दिखा दूं आपको। पाकिस्तान में मुसलमान बहुसंख्यक हो गया, बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक हुआ, क्या वो बताइए? और इस तरह के बोलिए, हिंदू हमारे बड़े भाई से लूट है, अच्छा ठीक है, लौट कर सम्मान करते हैं। अच्छा तो रुक मैं वही चाहता हूं कि ऐसे लोगों उनके राज में सबसे ज्यादा मस्जिद अच्छा एक बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि आज जब अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, इस सोच पर तो आपको आपत्ति होगी ना? अनुराग भदौरिया जी, सरकार सुनिए, अब रुक जाए, मुमताज जी रुक जाए। इस सोच पर तो आपको आपत्ति होगी ना, जो अपने ही देश में बांग्लादेश की बात करके बांटने की काम करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, इस पर तो कम से कम बोलिएगा ना कि वो गलत है या सही है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अब दिग्विजय सिंह ने बोल दिया, इसीलिए अब कोई बांग्लादेश के प्रति भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई अभी बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बोल दिया। ये तो कोई वो नहीं हो सकता ना। अभी देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष को यहाँ धमका सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं धमकाएंगे। अरे सवाल आपको बांग्लादेश को धमकाना है, किसी के शब्दों का सहारा लेके उसकी ढाल नहीं बनानी है। वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वहां की माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनसे बात करना, उन्हें कूटनीतिक तरीके से उनसे उनके अधिकारियों को बुला के आप उससे बात विरोध तो कर दो अनुराग भाई, तो इनको लाल आंखें दिखाइए, बजाय इसके कि आप विपक्ष को धमका रहे हैं। मतलब आपकी हिम्मत खाली विपक्ष को धमकाने में चलती है। वाह भाई वाह भाई, विपक्ष को अपने देश में विपक्ष को धमका लो, लेकिन बांग्लादेश को नहीं धमका पा रहे हो। अरे धमकाओ तो बांग्लादेश को धमकाओ ना, उसपे आवाज तेज करो ना रोहन गुप्ता जी। आपकी आवाज हो जा रही है, आपकी आवाज क्यों हो जा रही है? आपकी आवाज तो बांग्लादेश में तेज होनी चाहिए, तो आपकी आवाज विपक्ष में तेज होती है। कमाल है भाई। जो पावर मुमताज जी रुके रुके, आपसे नहीं, अनुराग जी से बात चल रही, सबकी आवाज डाउन। बोले भदौरिया जी, आप ही बोले। मैं अपनी बात कह लूं, कमाल है। कहें ना, आप ही कहें। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या है। वो विपक्ष को यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष को धमका रहे हैं, लेकिन धमका नहीं पाते बांग्लादेश को। आपको धमकाना बांग्लादेश को है प्रभु। बांग्लादेश में हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको ला के दिखाइए। उनके कूटनीतिक अधिकारियों को जो यहाँ पे एम्बेसी है, उनके डिप्लोमेट को बुलाइए और बताइए कि इस तरह की घटना कैसे हो रही है, और उनकी ऊंची आवाज में पूछिए उनसे। अगर इस तरह की घटना होगी तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्लो टूट जाता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको एक तो क्या धमकाया सरकार ने, मुझे ये बता दीजिए। और दूसरा, ये इतनी देर से आप बोल रहे हैं सर, आप पहला जवाब आपने दिया, आप दूसरा जवाब दे रहे हैं। एक बार आपने बांग्लादेश की घटना की निंदा नहीं की, एक बार दीपू दास का नाम नहीं आया, एक बार आपने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट को गलत नहीं ठहराया। सरकार से सवाल पूछिए, पूछते रहिए, लेकिन गलत को गलत कहना तो सीखिए ना भदौरिया जी। हो गया? नहीं हुआ अभी, आप जवाब नहीं देंगे फिर पूछो। अब हो गया। मैं दीपू दास के बारे में सुन तो लीजिए, मैं दीपू दास के बारे में 1000 बार बोल चुका हूं, और मैं यही तो कह रहा हूं सरकार से कि सरकार बांग्लादेश को धमकाइए। तो बांग्लादेश को किसके लिए धमकाने के लिए बोल रहा हूं? वहां माइनॉरिटी पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, उसी की तो बात कर रहा हूं ना। लेकिन आपको क्या है, आपको तो विपक्ष को दोषी ठहराना है। मैंने आप भी उसी में सत्ता के साथ खड़ी, विपक्ष की कमजोरी निकालनी, विपक्ष को दोषी ठहराना है। आपकी दिक्कत है भदौरिया जी, ये ड्रामा बंद कीजिए, ये ड्रामा नहीं चलेगा। बांग्लादेश को सबक सिखाइए, जब आपका ड्रामा हो जाता है एक्सपोज और आपके पास कुछ नहीं होता, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। चलिए आइए ये बता देते हैं कि मुझसे जो सवाल पूछा वो एक एजेंडा है, एजेंडा आप चलाते हैं भदौरिया जी। आपने दीपू दास की घटना का जिक्र नहीं किया, आपने बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या पर कोई संवेदनाएं व्यक्त नहीं की, आपने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट की कोई निंदा नहीं की। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन विपक्ष की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आंखें बंद कर लेगा गलत पर? सरकार अगर आंखें बंद करके बैठी है तो उठाइए ना, पूछिए ना सवाल। अरे विपक्ष पूछ तो। भाई तहसीन जी ने जैसे ही अपनी बात की शुरुआत की, सबसे पहले निंदा की कि नहीं की? आपने तो वो भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आपको तो इसमें बिजी रहना है कि आइए चलिए थोड़े से लाइक्स बटोर लेते हैं, एंकर से लड़ाई कर लेते हैं, कुछ लाइक्स मिल जाएंगे। बोले भदौरिया। अरे प्राची जी, आप ही बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने कहाँ देती हैं? इतना कहाँ न्याय दे रही हैं आप ही बोल रहे हैं। मैं बोलना अभी शुरू करूंगा, आप रनिंग कमेंट्री करेंगे। आप मुझे बोलने का मौका कहाँ दे रहे हैं? दिक्कत तो है, जैसे मैं बोलता हूँ आप पीछे से रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हैं, तो ये तो अन्याय विपक्ष के साथ वैसे भी कर रहे हैं आप। अब फिर रनिंग कमेंट्री है, बोले कब से बोले जा रही है? हाँ देखिए, मैंने पहले ही बोला, सीधे शब्दों में
जैसे ही आपने डिबेट शुरू की, मैंने कहा यह जिम्मेदारी सरकार की होती है कि बांग्लादेश के अधिकारी डिप्लोमेट को बुलाए और लाल आंखें दिखाए कि वहां पे माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। पहला शब्द है। अभी भी मैं कह रहा हूं रोहन गुप्ता जी, आप हम पे टारगेट करना नया तरीका अनुराग भदौरिया जी ने ये निकाल लिया है कि आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, रिपीटेशन पर बोलिए और ज्यादा बोलिए, लेकिन मतलब का मत बोलिए। कोई भी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।